आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा सवाल है किसी बाग में 1,19,025 वृक्ष हैं। प्रत्येक में वृक्षों की संख्या उतनी है जितनी पंक्तियां हैं, तो पंक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो आइए इस सवाल को हल करते हैं। तो हमें क्या बोला है, बाग में कुल इतने वृक्ष हैं, इतने वृक्ष लगे हुए हैं। अब प्रत्येक पंक्ति में जो वृक्षों की संख्या है वो पंक्तियों की संख्या के बराबर है। मतलब अगर 4 पंक्तियां हैं तो प्रत्येक पंक्ति में 4 ही वृक्ष लगे हुए हैं। जैसे मान लो 1, 2, 3 और 4, हमारे पास 4 पंक्तियां हैं, तो प्रत्येक पंक्ति में ये पहला वृक्ष, ये दूसरा वृक्ष, ये तीसरा वृक्ष और ये चौथा वृक्ष। इसी प्रकार 4 ही वृक्ष लगे हुए हैं। तो कुल वृक्षों की संख्या कितनी हो जाएगी? अगर 4 पंक्तियां हैं और प्रत्येक पंक्ति में 4 वृक्ष है तो कुल वृक्ष हो जाएंगे 4 गुणा 4 16 के बराबर। तो यहाँ पर हमें पंक्तियों की संख्या ज्ञात करनी है अगर कुल वृक्ष दे रखे हैं। तो मैं मान लेता हूं कि माना पंक्तियां जो है वो हमारे पास क्या है, बाग में कुल x पंक्तियां है। अगर बाग में कुल x पंक्तियां है तो कुल वृक्षों की संख्या क्या हो जाएगी? x पंक्तियां है और प्रत्येक पंक्ति में जो वृक्षों की संख्या है वो पंक्तियों की संख्या के बराबर है। मतलब प्रत्येक पंक्ति में x वृक्ष लगे हुए, तो कुल वृक्ष क्या हो जाएगा? x गुणा x पंक्तियों की संख्या गुणा एक पंक्ति में लगे हुए वृक्ष बराबर क्या आ जाएगा? 1,19,025। तो x गुणा x क्या हो जाएगा? x की घात 2 बराबर 1,19,025। तो x स्क्वायर, x की घात 2, x का वर्ग बराबर ये दे रखा है, वर्ग इधर बराबर किस तरफ जाएगा तो क्या आ जाएगा? वर्गमूल। तो x बराबर क्या आ जाएगा? वर्गमूल 1,19,025। अब 1,19,025 का वर्गमूल मैं भाग विधि द्वारा ज्ञात करूंगा। तो भाग विधि द्वारा ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, अंतिम से दो संख्याओं के जोड़े बनाते हैं। तो पहला जोड़ा ये हो जाएगा, दूसरा जोड़ा ये हो जाएगा, तीसरा जोड़ा ये हो जाएगा। अब यहां पर सबसे पहले क्या आ रहा है? 11। तो 11 किसके वर्ग से छोटा है? तो 4 का वर्ग होता है 16, 16 से छोटा है। उससे नीचे हमारे पास 3 का वर्ग क्या होता है? 9। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 3। 3 का वर्ग लिख रहे हैं तो 3 गुणा 3 करने पर कितना प्राप्त होगा? 9। तो 11 में से 9 जाएगा तो कितना आ जाएगा? 2, ऊपर से एक नया जोड़ा उतरेगा तो 90 आ जाएगा। और 3 और 3 कितना हो जाएगा? 6। और 3 का वर्ग यहाँ पर लिखा है तो ऊपर हमारे पास 3 आ जाएगा। अब 6 के आगे मैं ऐसी कौन सी संख्या लगाऊं कि 290 या उससे कम माना जाए? तो 6 इंटू, अगर मैं 6 के आगे 5 लगाता हूं तो 65 पंचे कितना हो जाएगा? 5 इंटू 5 25 का 5 हासिल 2, 5 छंग 30 और 2 कितना हो जाएगा? 32। तो आ जाएगा 325। तो मैं 6 के आगे 5 नहीं लगा के 4 लगाऊंगा क्योंकि 325 बड़ी संख्या हो जाएगी। तो 64 इंटू 4 करूंगा तो 4 चक 16 का 6 हासिल 1, 6 चक 24 और 1 कितना हो जाएगा? 25। तो ये कितना आ जाएगा? 256। और 4 और 4 8, तो ये कितना हो जाएगा? 68। अब 290 में से 256 घटाऊंगा तो 10 में से 6 गया तो 4, 8 में से 5 गया तो 3, तो कितना बचेगा? 34। ऊपर से नया जोड़ा उतारूंगा तो कितना हो जाएगा? 25। अब 68 के आगे कौन सी संख्या लगाऊं कि 3425 प्राप्त हो जाए? तो अगर मैं 5 लगाता हूं और 5 का 5 के साथ यहाँ पर गुणा करता हूं तो 5 इंटू 5 25 का 5 हासिल 2, 8 पंचे 40 और 2 42 का 2 हासिल 4, 6 पंचे 30 और 4 कितना हो जाएगा? 34। तो आ जाएगा 3425। शेषफल का मान कितना हो जाएगा? 0। यहाँ पर हमने कौन सी संख्या लगाई थी? 4 और 4 का गुणा किया था तो यहाँ पर आ जाएगा 4। यहाँ पर 68 के आगे कौन सी संख्या लगाई थी? 5। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 5। तो जो वर्गमूल का मान आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? 345। ये भाग विधि द्वारा वर्गमूल ज्ञात करने का तरीका है। तो x का मान, पंक्तियों की संख्या हमारे पास कितनी आ जाएगी? 345। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।